जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ के केलो विहार कॉलोनी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां खाली पड़े भूखंडों पर निर्माण को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं। उप पंजीयक कार्यालय के आदेश के बाद अब ऐसे सभी प्लॉट्स पर निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है, जिन पर निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण नहीं किया गया। दरअसल केलो विहार समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष गोपाल नायक द्वारा अधिवक्ता राजीव कालिया और अनुराग पंडा के माध्यम से एक याचिका प्रस्तुत की गई थी। इसमें बताया गया कि कॉलोनी के कई सदस्यों को भूखंड आवंटित होने के बावजूद 5 वर्षों से अधिक समय बीत जाने पर भी उन्होंने मकान निर्माण नहीं किया है, जबकि सहकारी संस्था की उपविधि के अनुसार आवंटन के 5 वर्ष के भीतर निर्माण करना अनिवार्य है, अन्यथा भूखंड संस्था को वापस किया जा सकता है। इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए उप पंजीयक रायगढ़ ने 4 मई 2026 को केलो विहार समिति को निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि ऐसे सभी सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए जिन्होंने समय सीमा के भीतर निर्माण पूरा नहीं किया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में उनके भूखंड का आवंटन निरस्त कर पुनः अधिग्रहण और पुनः आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिलहाल ऐसे भूखंडों पर निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इस मामले के साथ कॉलोनी में हलचल मच गई, खासकर वे लोग जिन्होंने अभी तक निर्माण नहीं किया या हाल ही में जल्दबाजी में निर्माण शुरू किया है। अब असमंजस में है। सवाल यह है कि क्या वे अपना घर पूरा कर पाएंगे या फिर भूखंड उनसे वापस लेकर जरूरतमंदों को दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर अधिवक्ता राजीव कालिया का कहना है कि कॉलोनी का मूल उद्देश्य जरूरतमंद खासकर शासकीय कर्मचारियों को सस्ते दरों पर आवास उपलब्ध कराना था, लेकिन कई लोगों ने इस उद्देश्य को पूरा नहीं किया। ऐसे में खाली पड़े भूखंडों को वापस लेकर पात्र और जरूरतमंद लोगों, विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्ग को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किया जाना चाहिए। फिलहाल यह आदेश नवगठित समिति के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। वहीं कई लोग इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं और इसे देर से लिया गया लेकिन सही कदम बता रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है और इस आदेश का जमीनी असर क्या होता है। केलो विहार कॉलोनी में जो अभी तक भूखंड रिक्त हैं, जिस पर निर्माण कार्य नहीं हुआ है, उसके संबंध में मैंने एक याचिका लगाई थी उप पंजीयक महोदय के यहाँ। उसमें अभी ये उप पंजीयक महोदय के द्वारा विधिवत आदेश किया गया है कि जो भूखंड रिक्त हैं उस पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए, ऐसा अध्यक्ष को निर्देशित किया गया है। और जो तत्काल प्रभाव से जो भूखंड रिक्त हैं उस पर निर्माण कार्य रोका जाए और निर्माण न किया जाए, और उसमें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए कि वर्तमान तक निर्माण क्यों नहीं किया गया है, क्यों ना उस भूमि को समिति में वापस ले लिया जाए और जरूरतमंदों को वो भूमि पुनः आवंटित किया जाए। इस आदेश का भविष्य में प्रभाव संभावित है कि जो भूखंड जिनके नाम से है और जिन्होंने मकान निर्माण नहीं किया है उनको वापस देने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि समिति का उद्देश्य यही था कि जिनके पास कर्मचारियों के पास भूखंड नहीं है उनको प्रदाय किया जाए मकान बनाने के लिए। लेकिन जो मकान नहीं बनाए हैं उससे ये अवधारणा बलवती हो रही है कि उनको मकान बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, तो भूखंड जो है वो जरूरतमंद कर्मचारियों को दिया जाए जिनको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए ये भूखंड प्रदाय करने की आवश्यकता है। कैंपस की निगरानी, सुरक्षित परिवहन के लिए जीपीएस युक्त बस सुविधा उपलब्ध, अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़